तो हम लोग गांधी चौक पर हम लोग रोड जाम करने का अनुमति लेंगे, और अगर अनुमति नहीं देती है तो भी हम लोग रोड जाम करेंगे। आज उरांव समाज जिला जशपुर का कर्म प्रतियोगिता प्रतिबंधित को लेकर के एक सभा का कार्यक्रम था। मैं राजेश भगत राजू का प्रार्थना सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ज्ञापन भी सौंपे हम लोग। आज कार्यक्रम अगर सरकार नहीं मानती है, अगर स्थगित नहीं करती है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने के मूड में भी है। पूरे समाज और रौतिया समाज का जो 19/10/2025 को कर्मा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, उसको भी अगर स्थगित शासन द्वारा नहीं होती है तो हम लोग गांधी चौक पर हम लोग रोड जाम करने का अनुमति लेंगे, और अगर अनुमति नहीं देती है तो भी हम लोग रोड जाम करेंगे। अपना संगठन की बात है, अपना संगठन अपने अनुसार देते हैं आवेदन, और अलग अलग संगठन देने से सरकार को माने दबाव आती है कि अगर सरकार स्थगित नहीं करती है कार्यक्रम को, तो हम लोग 19/10/2025 को रविवार के दिन भारी संख्या में आकर हम लोग विरोध करेंगे चक्का जाम करके। आज उरांव समाज जिला जशपुर का कर्म प्रतियोगिता प्रतिबंधित को लेकर के एक सभा का कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम कोई प्रदर्शन का नहीं था या आक्रोश रैली नहीं था, एक सभा था, और सभा के माध्यम से हम लोग कर्मा प्रतियोगिता का जो निर्देश जारी हुआ आयोजन के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य शासन स्तर पर, उसके संबंध में एक अभ्यावेदन देना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और क्योंकि प्रशासन उरांव समाज का हमेशा सहयोगी रहा है, जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करता रहा है, इसलिए प्रशासन के निवेदन पर चूंकि वो लोग स्वयं ही स्थल पर आ रहे थे, सभा स्थल पर आ रहे थे, इसलिए हमने उन्हें यही ज्ञापन सौंपा। सर, आज हम लोग का ये कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कर्मा हमारे उरांव समाज का एक धार्मिक त्योहार है। इसको प्राचीन काल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं, और उसको विधिवत परंपरागत रूप से हम लोग उसको मनाते हैं। उसकी तैयारी के लिए 1 हफ्ता का समय लगता है। सबसे पहले 1 हफ्ता पहले हम लोग जूनते हैं, सबको एकजुट होकर के। उसके बाद हम लोग नदी में जो है बालू लेने के लिए जाते हैं, उस बालू को लेकर के आते हैं, और कई प्रकार के बीज रहते हैं उसको मिक्स करते हैं, उसमें हल्दी पानी छीट कर उसको पवित्र किया जाता है। उस मिट्टी जितने भी बालू में जो बीज जो रहता है उसको अंकुरित कराने के लिए, जवा जमाने के लिए हम लोग सब घर घर में उसको बांटते हैं। और इसके बाद में जो है हम लोग 1 हफ्ता के बाद में दिन तिथि तय किए रहते हैं। उसके आधार पे हम लोग दिन में, शाम के टाइम में हम लोग जो है उसको पूजा अर्चना करके कर्मा पेड़ के पास जाते हैं, उसको पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद वहां से हम लोग 3 डगाल को जो है काट के लाते हैं। उसमें से भी जो हमारी जो कुंवारी लड़कियां जो रहती हैं और कुंवारे लड़के रहते हैं, वो जो है कुंवारा लड़का डगाल को काटता है, और कुंवारी लड़कियां जो है 3 रहते हैं वो डगाल को वो झोंकती है। अगर उसमें से कोई डगाल गिर जाता है तो हम लोग को पूरा दोबारा जो है डगाल और काटना पड़ता है। उसको ला करके हम लोग अपना जहाँ विधि और जहाँ कर्मा काटते हैं कर्मा अखाड़ा में लाते हैं, उसको प्रतिस्थापित करते हैं, और वहाँ पे कहानी सुनाया जाता है। उसके बाद पूरा रात भर हम लोग जो है उसका नाच गान करते हैं। सवेरे फिर से हम लोग उसको पूजा करने के बाद में दूध से और हणिया से उसका पैर धो करके हम लोग उसको फिर जो है हम लोग उसको ठंडा करने के लिए ले जाते हैं। तो इस प्रकार का जो पवित्र त्योहार है, इस त्योहार को जो है ये प्रतिस्पर्धा के रूप में, जैसे फुटबॉल है, कबड्डी है, कई प्रकार से जो कर रहे हैं, तो उस चीज से हम लोगों को, हमारे समाज को, हमारे जो आस्था, हमारे जो ये धार्मिक आस्था है, हमारा कर्म जो है प्राचीन काल से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं, हमारे जो त्योहार है, तो उस हमारे आस्था के ऊपर जो है एक प्रकार से जो है देखा जाए तो लगाते हैं। इसलिए हम उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग अपने जो ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था शासन की ओर से, उसको हम लोग को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। समाज के नुकसान की बात नहीं है, यहाँ हमारी धार्मिक आस्था का विषय है। हमारी धार्मिक आस्था के ऊपर एक प्रकार से खिलवाड़ जैसे हो रहा है, जैसे कोई खेल है, ये कोई खेल तो नहीं है, ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन काल से हम लोग इस चीज को मनाते हुए आ रहे। कर्मा हमारा एक प्रमुख त्योहार है, तो इसके ऊपर जो है हम लोग खेल के रूप में जो है पारितोषिक वितरण के हिसाब से जो है किया जा रहा है, उस चीज को हम लोग रोकना चाहते हैं। बाकी हम लोग कर्मा महोत्सव के लिए हम लोग नहीं रोक रहे हैं। हम लोग पिछले बार भी यह प्रतियोगिता किया गया था, इसमें क्या आवेदन दिए हुए थे, उसमें आवेदन के पश्चात स्थगित हो गया था। पुनरावृत्ति क्यों हो रहा है?
तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति हो रहा है। इसलिए हम लोग अभी जो आवेदन बनाए हैं इसमें हम लोग जो है शासन से हम लोग निवेदन किए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो। कोई और जो खेल है उस खेल को करें, उस प्रकार से प्रतियोगिता के स्वरूप और उसमें पर्यटन से वितरण करें, लेकिन हमारा जो ये धार्मिक त्योहार है इस त्योहार पे जो है किसी प्रकार से खिलवाड़ ना हो, हमारे धार्मिक आस्था को चोट मत पहुंचे, हमारे समाज के लोगों को दुख मत लगे। इसलिए हम लोग जो है उसके लिए हमारे दिल में जो पीड़ा है इसलिए हम लोग उसको रोकने के लिए जो है यहाँ एक धरना नहीं, हम लोग एक बैठक रख करके हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। जी, शांतिपूर्ण ज्ञापन तो इस बार सौंपे आप, यदि इसके बाद भी यदि नहीं रुकती है तो आपकी रणनीति क्या होगी आगे? हमारा पूरा विश्वास है हम लोग को किसी प्रकार से करने का जो जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत सरल स्वभाव के हैं और समझते हैं कि धार्मिक भावना क्या होती है, उनके हमारे मतलब बातों का बिल्कुल अमल करेंगे और हमारी बातों को जो हमारी निवेदन की है उसको जरूर सुनेगा। हमारा पूरा विश्वास है, हमको उतना आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। करके एक निवेदन, एक अभियावेदन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग भेजने वाले हैं। तो ये जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन विभाग हैं या मीडिया के साथी भाई लोग हैं, कल की न्यूज पत्र में ये मत छापें कि ये उरांव समाज का आक्रोश रैली था या किसी के विरोध में हम ये रैली निकाल रहे हैं। हम लोग आज एक अभिवादन देने आए हैं, तो उसी अनुरूप जो है हम लोग आज के इस कार्यक्रम को हम लोग संपन्न कराएंगे। बहुत ही दुख होता है कि आज हमारे भगत बोलने से कि ये संसरिया लोग देखिए आपस में लड़ रहे हैं। लोग हंसते हैं कि देखो उरांव समाज के लोग, संसरिया लोग जो है कितने गिरे हुए हैं, सब आपस में लड़ करके मर कट रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? आप लोग एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहते हैं। अभी हमारे समाज को दूसरे समाज से कैसे बेहतर बनाना है, हमको इस पर विचार करना चाहिए ना। मैं गांव में जब जाता था तो गांव के लोगों से पूछता था कि आप ही लोग बताइए कि समाज को कैसे एकजुट करना है, बताइए समाज को कैसे एकजुट करें। वही उस समय हमारे जो कार्तिक बाबा थे या वीर बुद्धू भगत थे, ये लोग तो आपस में नहीं लड़ते थे ना। पहले के जो हमारे दादा परदादा थे ये लोग सबको लेके चलते थे, धर्म का कोई बातें नहीं होता था, सब अपने पैतृक जो रीति रिवाज था उसके अनुसार पूजा पाठ करते थे। या फिर आप लोग बता दीजिए धर्म के नाम से लड़ने से किसी को फायदा हुआ है क्या? 1 रुपये का फायदा हुआ है तो बताइए। तो क्यों आप लोग धर्म के नाम से लड़ते हैं भाई? जब जाओ जिस कार्यक्रम में जाओ तो धर्म का बात आ जाता है। तो हमको समाज को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे आप लोग बताइए। मैं चाहता हूँ कि हमारे हर गाँव के लोग, हर गांव से लेकर के ब्लॉक, जिला, प्रदेश से लेकर के पूरे भारत के उरांव लोगों को मैं जोड़ना चाहता हूं। मैं क्या, हमारे जितने पदाधिकारी जोड़ना चाहते हैं। जैसे 1-1-2 होता है, 2-2 4 होता है, 4-4 8 होता है, तो कैसे जो है अपने समाज को जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। बताइए मेरे रौतिया समाज किस एंगल से आदिवासी है, किस एंगल से आदिवासी है, आपको लोगों को नजर है? मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए 1980 में जब इनको आदिवासी बनने के लिए बुलाया गया था, उस समय रौतिया समाज दिल्ली जाकर बोले कि मैं क्षत्रिय है, तलवारधारी है, हम छोट जात नहीं रहेंगे, ऐसा लिख दिया गया। तो आज क्या खोजता है? आदिवासी बनने के लिए आरक्षण चाहिए। आरक्षण तो इसलिए समाप्त हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है। तो आदिवासी बनने से क्या फायदा? लेकिन यहां हमारे आदिवासी समाज को षड्यंत्र पूर्वक बहुत बड़ा ताकत समाप्त करने में तुले हुए हैं। इसको भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। जब तक हम लोग बैठेंगे तब तक हम अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारा पुरखा ने बोला था, उके न खोके तो न बोलते, बोले कि नहीं बोले थे? जब तक नहीं उठिएगा, जब तक नहीं बैठिएगा, जब तक नहीं घूमिएगा, जब तक नहीं आइएगा, तब तक कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को आदान प्रदान होने की आवश्यकता है। अभी देखिए झारखंड में भी कुर्मी समाज आदिवासी बनने के लिए अकबका रहा है और हमारे आदिवासी समाज हर जिला में रैली निकाल रहा है, आंदोलन कर रहा है। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी समाज को बचाना है तो सबको संगठित होकर, एक होकर लड़ना पड़ेगा और हमारे जितने भाई बंधु जो सुते हुए हैं उसको जगाने का काम करना होगा। होगा कि नहीं होगा? मेरे भाई और बहनों,